देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर नैनीताल से है। कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना से प्रभावित लोगों का यथोचित इलाज करने के लिए कोरोना सैंपलों की विविध जांच होना जरूरी है। कोरोना सैंपलों की जांच के आधार पर ही कोरोना पॉजिटिव अथवा नेगेटिव व्यक्ति का पता चलता है। इस तथ्य को संज्ञान में रखते हुए जिलाधिकारी सबिन बंसल के प्रयासों से IVRI मुक्तेश्वर की कोरोना के सैंपलों की जाँच की दूसरी लैब शुरू हो गई है। इस लैब का विधिवत शुभारंभ जिलाधिकारी सबिन बंसल द्वारा मंगलवार को किया गया। जिलाधिकारी सबिन बंसल के अल्प समय में विशेष प्रयासों से सुसज्जित परीक्षण लैब 15 दिन के भीतर अस्तित्व में आ गया। इस लैब के क्रियाशील हो जाने से सुशीला तिवारी चिकित्सालय टेस्टिंग लैब पर दबाव कम होगा तथा प्रतिदिन सैंपल जांचों की प्रक्रिया में इजाफा होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री सबिन बंसल द्वारा IVRI मुक्तेश्वर के परिसर में पौधरोपण भी किया गया। शुभारंभ के उपरांत जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि IVRI मुक्तेश्वर लैब में कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा जनपद नैनीताल के दुर्गम क्षेत्रों के सैंपलों की टेस्टिंग होगी। इस लैब के क्रियाशील हो जाने से पर्वतीय जनपदों को विलंब से मिल रही रिपोर्ट तेजी से मिलेगी तथा पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का इलाज भी तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सैंपल जांच में प्रतिदिन जो भी व्यय आएगा उस व्यय का भुगतान प्रशासन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने IVRI संस्थान डॉक्टर पुंतान सिंह को निर्देश की प्रतिदिन सैंपल जांच की रिपोर्ट ICMR के पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य करें। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा 10 लाख की धनराशि दी गई थी। आपदा मत के जिलाधिकारी ने सैनिटाइजेशन मशीन क्रय करने के लिए 4 लाख की धनराशि भी दी गई थी। IVRI लैब में कार्य कर रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने नियमित कार्यों में सावधानियां बरतें। डॉक्टर भारती राणा ने बताया कि मंगलवार को 20 सैंपल की जांच हेतु दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों मशीनें संचालित होने पर प्रतिदिन मुक्तेश्वर में 200 सैंपल की जांच होगी, जिससे कुमाऊं मंडल के संदिग्धों के अधिक से अधिक सैंपल लेकर जांच की जाएगी। आप देख रहे हैं नैनीताल से गोपाल बलगली की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए या स्टे के लिए, लेकिन जो होटल्स पर प्रतिबंध था कि 7 डे बुकिंग हो जाए और पहले क्वारंटाइन हो जो 31 हाई केस जो डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, सो वो अभी गतिमान है, वो आपका प्रचलित रहेगा। कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि जब इनकमिंग माइग्रेंट्स को हम क्वारंटाइन कर रहे हैं और जो लोग सोसाइटी से आए भी हैं उसमें से अधिकांश लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। 2 ANC वुमेन के अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑन है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। सो जब तक वो हम कंक्लूड नहीं कर देते तब तक ये इनडिटर्मिनेट स्टेटमेंट। अगर कोई क्रेडिबल इनपुट्स मिलेंगे तो तदनुसार एक्शन भी करेंगे। इसमें रिलैक्सेशंस दी गई थी और उनको कुछ समय दिया गया था प्रतिभूति जमा करने के, सो वो तो व्यवहारिक प्रक्रिया है और उसमें इनके पास रिटर्न में परमिशंस भी हैं। ग्राम प्रधानों को धनराशि दी गई है और जैसे जैसे उनकी मांग आ रही है उसके अनुरूप भी SDMs को अधिकृत किया गया है कि SDRF से उनको धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। अब कि अगर सैंपल की पेंडेंसी होती है किसी स्तर पे या एक लैब हमारी किसी भी कारणवश ऑपरेट करना बंद कर देती है 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, तो हम दूसरी लैब पर लाइव ऑन कर सकते हैं और जिससे हमारे रिजल्ट्स ना रुकें। सैंपल कहाँ से आएंगे? में अभी पूरे कुमाऊं के सैंपल्स आते हैं और एट टाइम्स जब गढ़वाल की लैब्स भी सैचुरेट हो जाती हैं, दे गिव अप, सो वहाँ के सैंपल्स भी यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे थे। सो अभी इनिशियल फेज़ में हमने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि जो हमारे ऊपर के 3 जनपद हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, उनके सैंपल्स को यहाँ पे डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि ऑन वे भी प्रॉक्सिमिटी भी हम देखें तो प्रॉक्सिमिटी मुक्तेश्वर की उनसे पास पड़ती है एज़ कम्पेयर टू हल्द्वानी। गर्म पानी बहाली से ये रास्ता डाइवर्ट हो जाता है तीनों जनपदों के लिए, और जो धानाचूली से जो रास्ता आता है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का, वो वहाँ से मुक्तेश्वर के लिए डाइवर्ट हो सकता है। सो प्रॉक्सिमिटी वाइज ऑल्सो एंड administrative convenience wise also this lab is suited for these 3 districts। और जब हमारे जनपद में भी सुशीला तिवारी लैब में जब पेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से भी जैसा आवश्यकता डाइवर्ट किए जाए। कम ही सैंपल्स हैंड ओवर किए हैं, अराउंड 20 सैंपल्स दिए हैं। आज हमारी जितनी सैम्पलिंग हो रही है हल्द्वानी में या हमारे ऊपर भवाली रीजन्स में,
वो वाले सैंपल्स भी हम यहीं पे हैंड ओवर करेंगे, सो दैट आवर मैन पावर एंड साइंटिस्ट गेट अकस्टम टू द प्रोसेसेस विदाउट डिले। टूरिज़्म को लेकर होटल इंडस्ट्री को पहले ही रिलैक्सेशंस दी जा चुकी हैं और जितनी भी टूरिज़्म से रिलेटेड अन्य गतिविधियां हैं उनको भी रिलैक्स किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध रहेंगे जिसमें डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन के मानक फॉलो करने पड़ेंगे और इसके साथ ही जो बुकिंग्स हैं वो भी शेड्यूल्ड होनी चाहिए, स्टैगर होनी चाहिए और जो साइट सीइंग है, साइट सीइंग भी अभी एप्रीहेंसिव हैं ऑफिशियल्स की साइट सीइंग में भी डिस्टेंसिंग या जो लॉकडाउन के मानक हैं वो वॉलेट होने की संभावना रहती है, इसलिए उसमें भी कुछ प्रतिबंध हैं। सर गढ़वा एक हल्द्वानी मेडिकल लैब ही कैटर कर रही थी और निरंतर हमारे सैंपल्स की संख्या में वृद्धि हो रही थी, तो जो पेंडेंसी थी वो बढ़ती जा रही थी। ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस थे कि डिस्ट्रिक्ट्स में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या कोई हमारी एस्टीम्ड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की कोई फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम संचालित कर पाएँ फॉर कोविड-19 सैंपल, उसको एक्सप्लोर किया जाए और इंस्टीट्यूट्स को प्रेरित किया जाए। उसी के क्रम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स डायरेक्टर IVRI से रिक्वेजिशन किया था कि आपके यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो भी गैप्स हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन फिल इन करेगा, इंक्लूडिंग मैन पावर एंड इक्विपमेंट्स। सो प्रोटेक्टिव गियर और सैनिटाइजेशन और अदर जो फंडिंग सपोर्ट है उससे स्पॉन्सर करते हुए IVRI हैज़ काइंडली कंसेंटेड कि वो आज से लैब संचालित कर रहे हैं और इनिशियली फॉर अ वीक, क्योंकि जो प्राइमिंग एक नई एक्टिविटी में टाइम लगता है, तो प्राइमिंग फेज़ जो है इनका 1 हफ्ता रहेगा। प्राइमिंग में इनके अप टू 100 सैंपल्स रहेंगे पर डे और आफ्टर अ वीक जब हमारे साइंटिस्ट और लैब कस्टम हो जाएंगे तब हमारी कैपेसिटी 150 to 200 भी चली जाएगी।